नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। रश्मि, जा अपनी भाभी को मुंह दिखाई की रस्म के लिए नीचे लेकर आ जा। सुशीला देवी अपनी बेटी रश्मि से कहती हैं। जी माँ, अभी मैं भाभी को नीचे लेकर आती हूँ। रश्मि इतना कहकर अपनी भाभी श्वेता के कमरे में जाती है। सुशीला देवी के 2 बच्चे हैं, रश्मि और राजीव। रश्मि की शादी 2 साल पहले ही हुई और राजीव की शादी श्वेता के साथ हुई है, जिसकी मुंह दिखाई आज है। अरे भाभी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। देखना, सब औरतें आपको देखते ही रह जाएंगी। कहीं नज़र न लग जाए, मैं काला टीका लगा देती हूँ। रश्मि अपनी भाभी को लाड से कहती है। नीचे मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो जाती है। साथ ही में नई बहू के साथ लाए हुए सामान का दिखावा हो रहा होता है। श्वेता भाभी, आपकी सभी साड़ियाँ बहुत ही सुंदर हैं। सही में आपका टेस्ट बहुत अच्छा है। क्या मैं आपकी गुलाबी साड़ी ले सकती हूँ? मुझे बहुत अच्छी लगी है। श्वेता पूछते हुए साड़ी हाथ में ले लेती है। अरे, जब तुझे इतनी पसंद है तो ले ले। तेरी भाभी कोई ना थोड़ी मना करेगी। आखिर तू उसकी इकलौती नंद है, सुशीला देवी कहती हैं। श्वेता मन ही मन में सोचती है, यह तो माँ ने मेरे लिए मामा से कहकर मंगवाई थी, लेकिन नई बहू होने के कारण तथा सारे मेहमानों के होने के कारण मना नहीं कर पाती है। मन महसूस कर रह जाती है। देखा रश्मि, तुम्हारी भाभी तुमसे कितना प्यार करती हैं, और वैसे भी छोटी ननद का अधिकार होता है अपनी भाभी पर, रश्मि की मौसी बोली। श्वेता ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। रेशमी साड़ी लेकर वह बहुत खुश थी। अगले हफ्ते राजीव और श्वेता घूमने के लिए निकल गए। जब 8 दिन बाद वापस घर लौटे तो सभी के लिए कुछ न कुछ तोहफे लाए थे। सुशीला देवी रश्मि को फ़ोन करती है। बेटा, तुम्हारी भाभी भैया घूमकर लौट आए हैं और तुम लोगों के लिए तोहफे भी लाए हैं, तो आज रात को तुम सभी खाने पर आ जाओ। जी माँ, ज़रूर, रश्मि खुश होकर कहती है। रात के खाने के लिए श्वेता पूरी तैयारी कर लेती है। सभी खाने की खूब तारीफ़ करते हैं। कहना पड़ेगा मम्मी जी, आपकी बहू अच्छा खाना बनाती है। रश्मि के पति पवन श्वेता की तारीफ़ में कहते हैं। क्या मैं अच्छा खाना नहीं बनाती? रश्मि नाराज़ होते हुए कहती है। अरे, तुम्हारा जैसा स्वादिष्ट खाना तो कोई नहीं बना सकता, पवन कहता है। सभी हंसने लग जाते हैं। श्वेता अपने लाए तोहफे सभी को देती है। अरे भाभी, आप अपने लिए क्या लाई हो? रश्मि पूछती है। दीदी, मैं अपने लिए हैंडबैग लाई हूँ, श्वेता ने कहा। दिखाइए ना भाभी कैसा है, रश्मि कहती है। श्वेता अपना बैग लेकर आती है। भाभी, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, रश्मि कहती है। क्या हुआ बेटा रश्मि, तुम क्या कहना चाहती हो? सुशीला देवी ने बीच में ही बात काटते हुए कहा। माँ, मुझे ये ज्वेलरी बॉक्स पसंद नहीं है, मुझे ये हैंडबैग पसंद आ रहा है, इसलिए मैं। रश्मि हिचकिचाते हुए कहा। हाँ हाँ, तुम हैंडबैग ले सकती हो, इसमें इतना सोचने की क्या बात है, राजीव ने कहा। श्वेता राजीव के मुंह की तरफ देखती है, क्योंकि राजीव को पता है कि श्वेता यह बैग कितने मन से लाई है, लेकिन वह चुप रहती है। जब आप जानते थे कि ये हैंडबैग मैं अपने लिए लाई हूँ, फिर आपने रश्मि दीदी को क्यों दे दिया? श्वेता ने राजीव से कमरे में आने के बाद पूछा। श्वेता,
वो मेरी छोटी बहन है, अब उसकी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, राजीव ने कहा। राजीव, मैंने कब मना किया, लेकिन पहले वे गुलाबी साड़ी और अब ये हैंडबैग, दीदी को समझना चाहिए। तुम भी ना इतनी छोटी छोटी बातों को दिमाग में लेकर बैठी हो। ऐसा है, आराम करो, तुम थक गई होंगी, राजीव ने बात खत्म करते हुए कहा। एक बार राजीव अपनी मीटिंग के लिए लखनऊ जाता है, जहाँ से वे श्वेता और रश्मि के लिए लखनवी सूट लेकर आता है। शाम को रश्मि मिलने के लिए आती है तो सुशीला जी कहती हैं, बेटा, रश्मि के लिए राजीव जो सूट लाया है वह लेकर आओ। श्वेता एक सूट लेकर आती है और रश्मि को दे देती है। भाभी, भैया आपके लिए नहीं लाए? रश्मि पूछती है। लाए हैं, श्वेता ने उत्तर दिया। तो भाभी, हमें भी तो दिखाइए कैसा है, रश्मि ने जोर देते हुए कहा। दीदी, हम दोनों का सूट एक जैसा ही है, सिर्फ रंग का अंतर है, श्वेता ने बात टालते हुए कहा। देखो ना माँ, भाभी मुझे अपना सूट दिखाना नहीं चाहती, रश्मि ने अपनी माँ से कहा। बहू, जब रश्मि इतना कह रही है तो लाकर दिखा दो उसे, सुशीला जी ने कहा। जैसे ही श्वेता दूसरा सूट लाती है, रश्मि अपना वाला छोड़कर उसे लेकर कहती है, भाभी, बुरा मत मानना, पर मुझे यह वाला रंग ज़्यादा अच्छा लगता है, और वैसे भी आप पर यह वाला रंग इतना अच्छा नहीं लगेगा। मैं सही कह रही हूँ ना माँ? हाँ हाँ बेटा रश्मि, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, सुशीला जी ने अपनी बेटी की बात का समर्थन किया। पर दीदी, आपके भैया यह मेरे लिए अपने मन से लाए हैं, श्वेता ने कहा। अरे भाभी, भैया को रंगों की समझ कहाँ है, दोनों सूट एक से ही तो हैं, रश्मि ने कहा और जल्दीबाजी में घर से निकल गई। रात को जब राजीव ऑफिस से लौटता है तो श्वेता को उदास देखकर पूछता है, क्या बात है श्वेता, आज इतनी उदास कैसे? आज दीदी घर आई थी और जो सूट आप मेरे लिए लाए थे वह दीदी पसंद करके ले गई, श्वेता मायूस होकर बोली। पर श्वेता, वह तुम नीचे लेकर ही क्यों गई, राजीव ने कहा। दीदी ने मेरे सूट को देखने की ज़िद की, इसलिए ले जाना पड़ा, श्वेता ने कहा। कोई बात नहीं, रश्मि छोटी है ना, इसलिए अभी समझती नहीं है, राजीव ने बात खत्म करने के लिए कहा। राजीव, ऐसे आप रश्मि दीदी को समझाने की जगह बढ़ावा दे रहे हैं। क्या दीदी को अच्छा लगेगा कि मैं उनकी कोई चीज़ ले लूं? उन्हें भी दूसरों की इच्छा और भावनाओं को समझना चाहिए, श्वेता ने कहा। देखो श्वेता, मैं इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हाँ, तुम उसकी भाभी हो, इसलिए उसे समझा सकती हो, राजीव ने कहा। श्वेता ने मन ही मन में रश्मि को सबक सिखाने के लिए सोच लिया। उसी शहर में राजीव के मामा जी भी रहते हैं, जिनकी बेटी की शादी जल्दी है। सुशीला जी श्वेता को अपने और रश्मि के लिए साड़ी लाने के लिए कहती हैं। हमेशा की तरह रश्मि श्वेता वाली साड़ी पसंद करती है। शादी वाले दिन शाम को पूरा परिवार शादी में पहुंचता है। जब रश्मि शादी में पहुंचती है और श्वेता को देखती है तो वह हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने भी वही साड़ी पहनी होती है जैसी रश्मि पहनकर आई होती है। अरे भाभी, आप मेरे जैसी साड़ी पहनकर कैसे आई हो, रश्मि ने गुस्से में पूछा। क्या बात है सुशीला, तुम्हारी तो बेटी और बहू एक ही रंग की और एक डिज़ाइन की साड़ी पहनकर आई हैं, बैंड बाजा जैसे, राजीव की मम्मी बोली। सही कह रही हो भाभी, दोनों में बहुत प्रेम है, सुशीला जी ने झेपते हुए कहा। वह क्या है ना मामी जी, रश्मि दीदी को हमेशा मेरी पसंद ही पसंद आती है, इसलिए मैंने सोचा क्यों न मैं 2 साड़ियाँ ले लूँ ताकि मैं भी अपनी पसंद पहन सकूँ, श्वेता ने कहा।
श्वेता की बात सुनकर, माँ, मैं घर जा रही हूँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, रश्मि कहती है और बाहर निकल जाती है। उसके पीछे रश्मि भी पीछे पीछे जाती है। रश्मि दीदी, आपकी भावनाओं की मैं कद्र करती हूँ, लेकिन आपने मेरी लाई हुई हर चीज़ को बिना मेरे बारे में सोचे ले लेती हैं। मेरी हर चीज़ पर आपका हक है, लेकिन जो चीज़ मैं या राजीव मन से मेरे लिए लाए हैं, उसके पीछे की भावना आपको भी समझनी चाहिए, श्वेता समझाते हुए कहती है। रश्मि बिना बोले वहाँ से चली जाती है। श्वेता मन ही मन में सोचती है, अब दीदी अपने काम से काम रखेंगी, मेरे से पंगा नहीं लेंगी। कई बार रिश्तों का मान रखने के लिए हमें अपने मन को मार कर अपनी पसंद की चीज़ भी देने में हिचकिचाते नहीं हैं, लेकिन सामने वाले को ये हमारी कमज़ोरी लगती है, इसलिए उनको समझाने के लिए ज्ञान की कड़वी दवाई भी पिलानी पड़ती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।